करवा चौथ की कहानी प्रेम, समर्पण और विश्वास की परंपरा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर और समझदार लड़की रहती थी। उसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा का स्वभाव बहुत ही कोमल और दयालु था। वो अपने घर के कामों में निपुण थी और माँ बाप की इकलौती संतान होने के कारण घर में उसकी बहुत इज्जत थी। गांव में हर कोई उसकी सरलता और खूबसूरती की प्रशंसा करता था। सुमित्रा की शादी राघव नामक एक वीर, ईमानदार और मेहनती युवक से हुई। राघव अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और गांव में खेती बाड़ी के अलावा दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता था। दोनों के विवाह के बाद उनका जीवन प्रेम और समझदारी से भरा था। एक दिन सुमित्रा ने गांव की वृद्ध महिला से सुना कि करवा चौथ का व्रत स्त्रियों के पति की लंबी उम्र और कल्याण के लिए रखा जाता है। उस वृद्ध महिला ने बताया कि इस व्रत में स्त्री पूरे दिन भोजन और पानी से वंचित रहती है और रात को चांद को देखकर पति के लिए अन्न ग्रहण करती है। सुमित्रा ने ये सुना और उसने निश्चय किया कि वो ये व्रत रखेगी। व्रत की तैयारी। सुमित्रा ने पूरे दिन के लिए घर की सफाई की, पूजा का सामान तैयार किया और व्रत के नियमों को ध्यान से समझा। उसने अपने पति राघव के लिए विशेष फल, पकवान और मिठाइयाँ बनाई। राघव भी अपनी पत्नी की मेहनत और भक्ति से बहुत प्रभावित था। सपनों और संघर्षों का दिन। व्रत के दिन सुमित्रा सुबह से ही भूखी प्यासी रही। गांव की महिलाएं और उसकी सास ससुर उसके साथ थीं। पूरे दिन सुमित्रा ने घर के काम किए, राघव के सुख शांति की कामना की और चुपचाप अपनी भक्ति में लीन रही। दिन ढलते ढलते शाम हुई, लेकिन गांव में अचानक आंधी और बादल छा गए। चांद दिखाई नहीं दे रहा था। सुमित्रा का मन थोड़ा डरा, क्योंकि व्रत के अनुसार चांद को देखकर ही पति के लिए अन्न ग्रहण किया जाता है। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, कृपया मेरे पति राघव की लंबी उम्र और सुख शांति बनाए रखें। मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। चांद की प्राप्ति और अन्न ग्रहण। रात के समय बादलों के पीछे से चांद की किरणें झलकने लगी। सुमित्रा ने विधि पूर्वक करवा चौथ का थाल उठाया और चांद को देखकर अपने पति राघव के लिए अन्न ग्रहण किया। राघव ने उसकी भक्ति और समर्पण देखकर उसे गले से लगाया और कहा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तुम्हारी भक्ति और प्रेम ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। सिखावन। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि करवा चौथ सिर्फ व्रत नहीं है, ये पति पत्नी के बीच विश्वास, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह व्रत न केवल पति की लंबी उम्र के लिए होता है, बल्कि यह स्त्री की अपनी शक्ति, संयम और धैर्य की परीक्षा भी होता है। सुमित्रा और राघव की कहानी ये दर्शाती है कि अगर प्रेम सच्चा और निष्ठावान हो तो कोई भी कठिनाई दूर नहीं होती। इस परंपरा के माध्यम से महिलाएं अपने परिवार और रिश्तों के लिए समर्पण दिखाती हैं और समाज में प्रेम, विश्वास और आदर्श स्थापित करती हैं। अगर आप चाहो तो मैं इसे और भी बहुत लंबा और ड्रामेटिक रूप दे सकता हूँ, जिसमें गांव के रीति रिवाज, सास ससुर के संवाद, बच्चों की मासूमियत और सुमित्रा की आंतरिक भावनाएं बहुत विस्तार से हों। यह एक पूरा उपन्यास जैसा करवा चौथ का व्रत बन जाएगा। करवा चौथ प्रेम, समर्पण और परंपरा की कहानी लंबा संस्करण। अध्याय 1, गांव की सुंदरता और सुमित्रा का बचपन। सुमित्रा एक छोटे, हरियाली से घिरे गांव की लड़की थी। उसके बाल लंबे, आंखें गहरी और हंसी में कुछ जादू था। बचपन से ही वह बहुत समझदार और दयालु थी। गांव में हर कोई उसे प्यारी सुमित्रा कहकर बुलाता था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, सुमित्रा, याद रखना, जीवन में ईमानदारी और धैर्य सबसे बड़ा धन है। सुमित्रा ने ये बातें दिल से याद रखी। वह गांव के कुएं, खेत और मंदिर में अपने कामों के दौरान हमेशा दूसरों की मदद करती। इसी वजह से गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे। अध्याय 2, राघव से मिलन और शादी। कई साल बाद गांव में राघव नामक युवक आया। वो एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, जिसका चेहरा परिश्रम की छाया लिए हुआ था। राघव और सुमित्रा की पहली मुलाकात गांव के मेले में हुई। राघव ने सुमित्रा की सरलता और दयालु स्वभाव को देखा और धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम आने लगा। कुछ महीनों के बाद दोनों की शादी गांव के बड़े समारोह के साथ हुई।
शादी के दिन सुमित्रा की आंखों में खुशी और भावनाएं इतनी गहरी थी कि राघव ने कहा, सुमित्रा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। अध्याय 3 करवा चौथ की जानकारी और तैयारी। सुमित्रा ने पहली बार करवा चौथ के बारे में अपनी सास से सुना। उसकी सास ने बताया कि यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए रखा जाता है। सुमित्रा ने निश्चय किया कि वह ये व्रत रखेगी। उसने व्रत की तैयारी शुरू कर दी। उसने पूजा का थाल, मिट्टी की करवा, मेहंदी और रंग बिरंगे कपड़े तैयार किए। वो अपने पति राघव के लिए विशेष मिठाइयाँ और फल भी तैयार कर रही थी। अध्याय 4 व्रत का दिन। व्रत का दिन आया। सुमित्रा सुबह से ही भूखी रही। गांव की महिलाएं भी उसके साथ थीं। पूरे दिन उसने घर के काम किए और राघव के सुख शांति की कामना करती रही। राघव ने उसे समझाया, सुमित्रा, तुम भूखी रहोगी तो मैं भी दुखी होऊंगा, पर मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारा समर्पण है। सुमित्रा मुस्कुराई और बोली, मेरे प्यार, यह व्रत केवल तुम्हारे लिए है। मेरे लिए सबसे बड़ा सुख तुम्हारी लंबी उम्र और खुशियाँ हैं। अध्याय 5 संकट और धैर्य। दिन ढलता गया और आकाश में बादल छा गए। चांद दिखाई नहीं दे रहा था। सुमित्रा डर गई, पर उसने हार नहीं मानी। उसने भगवान से प्रार्थना की और मन में दृढ़ निश्चय किया कि चाहे जो भी हो, वह अपनी भक्ति में अडिग रहेगी। सास ससुर ने भी उसकी भक्ति देखी और उसके धैर्य की तारीफ की। गांव के लोग भी उसकी निष्ठा से प्रभावित हुए। अध्याय 6 चांद की किरण और अन्नग्रहण। रात के समय बादलों के बीच से चांद झलकने लगा। सुमित्रा ने अपने थाल को उठाया और विधि पूर्वक चांद को देखकर राघव के लिए अन्न ग्रहण किया। राघव उसकी भक्ति देखकर भावुक हो गया और उसने उसे गले लगाया। सुमित्रा, तुम्हारा ये समर्पण मुझे हमेशा याद रहेगा। तुम्हारा प्रेम ही मेरे जीवन की असली ताकत है। सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये रात केवल व्रत की रात नहीं थी, यह विश्वास, प्रेम और समर्पण की रात थी। अध्याय 7 संदेश और परंपरा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं है। ये पति पत्नी के बीच विश्वास, प्रेम और धैर्य का प्रतीक है। सुमित्रा और राघव की कहानी ये दर्शाती है कि अगर प्रेम सच्चा और निष्ठावान हो तो कोई भी कठिनाई जीवन में बाधा नहीं बन सकती। अध्याय 8 गांव का जीवन और सुमित्रा का बचपन। सुमित्रा का गांव हरियाली से घिरा हुआ था। सुबह सुबह नीले आकाश के नीचे खेतों में हल चलता, मटकी में पानी भरने के लिए महिलाएं जाती और बच्चों की हंसी पूरे गांव में गूंजती। सुमित्रा भी उस गांव की बेटी थी, जिसकी आंखों में मासूमियत और दिमाग में समझदारी की झलक थी। सुमित्रा के माता पिता खेती बाड़ी में लगे रहते थे। उसके पिता हमेशा कहते, बेटी, जीवन में मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। और उसकी माँ कहती, सुमित्रा, हमेशा दूसरों की मदद करो, यही तुम्हारा सौभाग्य बढ़ाएगा। सुमित्रा बचपन से ही इन बातों को अपने जीवन में उतारती रही। वह गांव के कुएं, खेत और मंदिर में दूसरों की मदद करती, हर किसी के दुख दर्द में साथ देती। गांव वाले उसे प्यारी सुमित्रा कहकर बुलाते। सुमित्रा के बचपन के मित्रों में राघव भी था, जो उसके पड़ोस के गांव का लड़का था। राघव बहुत ही सरल, साहसी और मेहनती था। बचपन में दोनों अक्सर खेलते, नदी किनारे बैठकर सपने देखते और एक दूसरे की मदद करते। अध्याय 9 पहली मुलाकात और प्रेम की शुरुआत। समय बीतता गया और सुमित्रा किशोरी उम्र में प्रवेश कर गई। गांव में पहली बार राघव उसे शहर से लौटते हुए मिला। राघव ने सुमित्रा की सरलता और कोमलता में आकर्षण महसूस किया। वहीं सुमित्रा भी राघव की ईमानदारी और साहस से प्रभावित हुई। धीरे धीरे उनका प्रेम बढ़ने लगा। दोनों गुप्त मिलते, खेतों में बातें करते और अपने अपने जीवन के सपनों को साझा करते। गांव में कुछ लोग इस प्रेम को देखकर मुस्कुराते, लेकिन माता पिता ने इसे समर्थन दिया। कुछ वर्षों के बाद गांव में बड़े धूमधाम के साथ सुमित्रा और राघव की शादी हुई। सुमित्रा की आंखों में चमक थी और राघव की मुस्कान में संतोष। उनके विवाह का दिन गांव के लिए भी उत्सव जैसा था। अध्याय 10 करवा चौथ की जानकारी और पहली तैयारी। शादी के बाद सुमित्रा ने अपनी सास से सुना कि करवा चौथ का व्रत स्त्रियों के पति की लंबी उम्र और कल्याण के लिए रखा जाता है।
सास ने समझाया, बेटी, ये व्रत धैर्य, प्रेम और समर्पण की परीक्षा है। दिन भर भोजन और पानी से वंचित रहोगी और रात में चांद को देखकर पति के लिए अन्न ग्रहण करोगी। सुमित्रा ने निश्चय किया कि वह ये व्रत रखेगी। उसने पूजा के लिए मिट्टी की करवा तैयार की, मेहंदी लगाई, रंग बिरंगे कपड़े चुने और पति राघव के लिए फल और मिठाइयाँ बनाई। सुमित्रा की सास और गांव की महिलाएं भी उसे समझा रही थीं कि व्रत केवल भक्ति नहीं है, यह मन की शक्ति और समर्पण की परीक्षा है। अध्याय 11 व्रत का दिन और कठिनाइयाँ। व्रत का दिन आया। सुमित्रा सुबह से ही भोजन और पानी से वंचित रही। गांव की महिलाएं उसके साथ थीं और हर कोई उसकी भक्ति की तारीफ कर रहा था। राघव ने उसे प्यार से कहा, सुमित्रा, तुम भूखी रहोगी तो मुझे भी दुख होगा, पर मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारा प्रेम और समर्पण है। सुमित्रा मुस्कुराई और बोली, मेरे प्यार, यह व्रत केवल तुम्हारे लिए है। तुम्हारी लंबी उम्र और खुशियाँ मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ हैं। दिन ढलता गया, पर आकाश में बादल छा गए। चांद दिखाई नहीं दे रहा था। सुमित्रा ने डर और चिंता महसूस की, पर उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, कृपया मेरे पति की रक्षा करें और मुझे मेरे व्रत में सफलता दें। सास ससुर भी उसकी भक्ति देखकर खुश थे और गांव के लोग उसकी निष्ठा से प्रेरित हुए। अध्याय 12 चांद की प्राप्ति और अन्न ग्रहण। रात के समय बादलों के बीच से चांद झलकने लगा। सुमित्रा ने विधि पूर्वक करवा उठाए और चांद को देखकर राघव के लिए अन्न ग्रहण किया। राघव भावुक हो गया और उसने कहा, सुमित्रा, तुम्हारा ये समर्पण मुझे हमेशा याद रहेगा। तुम्हारा प्रेम ही मेरे जीवन की असली ताकत है। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, पर उनकी खुशी अपार थी। ये रात केवल व्रत की रात नहीं थी, यह विश्वास, प्रेम और समर्पण की रात थी। अध्याय 13 संदेश और परंपरा। सुमित्रा और राघव की कहानी हमें ये सिखाती है कि करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच विश्वास, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। ये परंपरा न केवल पति की लंबी उम्र के लिए होती है, बल्कि स्त्री के धैर्य, संयम और शक्ति की परीक्षा भी है। हर साल करवा चौथ पर महिलाएं अपने प्रेम और भक्ति के माध्यम से यह संदेश देती हैं कि सच्चा प्रेम और समर्पण रिश्तों को मजबूत बनाता है। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।